जंगल के बीच एक कोयल अपने सुरीले आवाज के साथ गाना गा रही थी। तभी एक कौवा उधर से गुजर रही थी। उसने कोयल की आवाज सुन के सोचा, ये कोयल तो मेरी तरह ही दिखती है, लेकिन मैं उसकी तरह गाना क्यों नहीं गा पाती? मेरी आवाज सुन के लोग भाग क्यों जाते हैं? मुझे भी प्रयास करना चाहिए कि मैं कोयल से भी बहुत बेहतर गाना गा सकूं। कौवा ये सोचकर अपने घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंच के कौवा गाना गाने के प्रयास करती है। आ आ मुझे और थोड़ी प्रयास करनी चाहिए, जिससे मैं कोयल से भी बेहतर हो जाऊंगी और लोग मेरा आवाज सुन के कोयल को भूल ही जाएंगे। कौवा गाना गाने की पूरी कोशिश करती है। गाना गाते गाते रात हो जाती है। ऐसे ही कौवा कई दिन गाना गाने की कोशिश में लगी रहती है। और एक दिन, मुझे लगता है मैं अब सबसे बेहतर गायिका बन चुकी हूँ। अभी मुझे मेरा ये हुनर सबको दिखाना चाहिए, ताकि जंगल में सबको पता चल जाए कि सबसे बड़ी गायिका तो मैं ही हूँ। अरे सुनो सुनो, सभी ध्यान दो जरा। आज शाम को सब नारियल के पेड़ के नीचे आ जाना। आज मैं कोयल से भी अच्छा गाना गा के तुम लोगों को सुनाऊंगी, तो शाम को 6 बजे भूलना मत। चलो ये काम तो हो गया। अभी मुझे घर जाके थोड़ी अभ्यास करनी चाहिए। कौवा पूरे दिन गाना की अभ्यास करती है और आखिर में शाम का समय आ जाता है। कौवा गाना गाने के लिए शुरू हो जाती है। सारे गा मा सारे गा मा पा धा। कौवा का गाना सुन के सबका कान दर्द करने लगता है। उसे भी पता चल जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए अंत में कोयल अपने मधुर आवाज के साथ गाना सबको सुनाती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी और को देख के कुछ काम नहीं करनी चाहिए और खुद के हुनर को पहचानना चाहिए। राधा की चतुराई। लगता है ये दवा बन गई है। अब तो एक पंख की ही कमी है, जिसके बाद ये दवा पूरी तरह से बन जाएगी। इस दवा से मैं राजा को बेहोश कर दूंगी और उसे बंदी बना लूंगी, जिसके बाद उस महल की रानी मैं बन जाऊंगी और वो पूरा राज्य मेरा होगा। हा 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 हा। लेकिन मैं अभी पंख कहाँ से लाऊं? लगता है मुझे इसके लिए किसी चिड़िया को पकड़ना पड़ेगा। बच्चों, लगता है बारिश होने वाली है। इससे पहले कि बारिश आए, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। तुम लोग डरना मत, मैं जल्दी आ रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी वापस आना। राधा अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रास्ते में एक खतरनाक चुड़ैल उसका इंतजार कर रही है। लगता है मुझे अपने जादुई दवा के लिए चिड़िया मिल गई है। अब इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। चुड़ैल तुरंत चिड़िया को पकड़ लेती है और एक पिंजरे में कैद करके अपने झोपड़े में ले जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल आंटी, मुझे यहाँ क्यों लेके आ गई? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? चिड़िया, तुम्हारे पंख से मैं ये जादुई दवाई तैयार करूंगी, जिसके मदद से मैं सीमापुर राज्य को कैद कर लूंगी और मैं उस राज्य की रानी बन जाऊंगी। हा 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 हा। ये तो बहुत गलत बात है।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो चिड़िया, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मैं चुड़ैल आंटी को ऐसा नहीं करने दूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा। तुम यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना चिड़िया, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मेरे पास यही एक मौका है यहाँ से निकलने का। राधा के दिमाग में एक योजना आती है और राधा अपने पिंजरे को धक्का देने लगती है। पिंजरा धीरे धीरे हिलने लगता है और एक समय में पिंजरा नीचे गिर जाता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और राधा उससे निकल जाती है। लेकिन वहां से जाने से पहले राधा उस दवाई को गिरा देती है और चुड़ैल के झोपड़े से निकल जाती है। चुड़ैल तुरंत ही भागते हुए झोपड़े के अंदर आती है, मगर तब तक राधा निकल चुकी थी। जब चुड़ैल अपने जादुई दवाई को नीचे गिरे हुए देखती है तो वो रोने लगती है। ये क्या हो गया? ये क्या चिड़िया मेरे दवाई को गिरा के भाग गई। अब मैं फिर से दवाई कैसे बनाऊंगी? तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम बुद्धि से काम लेते हैं तो कठिन से कठिन समस्या भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक लाइक करना ना भूलें। राधा की चतुराई पार्ट 2। मेरी खौफ पूरे गांव में फैली हुई है और जल्द ही पूरे दुनिया में फैलेगी। जबलपुर नाम की एक गांव में एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है, जहां अनेक तरह की पक्षियां रहा करती थी। वो जंगल जबलपुर की शान हुआ करती थी, लेकिन न जाने क्यों अब वो जंगल पहले जैसी नहीं रही और अब पहले जैसे चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती थी। जो भी बची कुची चिड़िया वहाँ रह रही थी, वो भी डरे सहमे रहने लगी थी। दिन में तो वो लोग थोड़ा बहुत बाहर निकला करते थे, लेकिन शाम होते ही वो लोग अपनी अपनी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लिया करते थे, क्योंकि ये उसके आने का समय था। आज किस चिड़िया को पकड़ा जाए? अब तो मुझे बस 2 चिड़ियों की ज़रूरत है, जिसके बाद मेरी योजना सफल हो जाएगी और मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। चलो आज उस घर में जाया जाए। मम्मा, चुड़ैल तो हमारी तरफ आ रही है, अब हमारा क्या होगा? डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ए पायल, मैं तुम्हारी बेटी को लेके जा रही हूँ, ये ना मिलेगी तुमको वापस। मम्मा, मम्मा बचाओ मम्मा, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे मत लेके जाओ, छोड़ दो उसे। ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो चिड़िया मेरे साथ। मम्मा नहीं। पायल की लाख कोशिशों के बाद भी चुड़ैल पायल की बेटी को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घर में बंदी बनाकर रख लेती है। उसकी मौन सुबह अब पूरी होने लगी थी। कल एक और चिड़िया लानी पड़ेगी, जिसके बाद मेरी इतनी महीनों की मेहनत रंग लाएगी।
ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और सुबह होती है जब आसपास की सभी चिड़ियों को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे पायल, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बच्ची को वो ले गई। हाँ, मैंने भी सुना। वो चुड़ैल बोल रही थी अब उसे बस एक और चिड़िया चाहिए, जिसके बाद वो सबसे खतरनाक चुड़ैल बन जाएगी। हमारे पास यही एक आखिरी मौका है, नहीं तो ये चुड़ैल सब खत्म कर देगी। हमें राधा के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। सब लोग मिलके राधा के घर जाते हैं और राधा से मदद मांगते हैं। राधा, पिछली बार तुमने ही चुड़ैल को हराया था, इसलिए इस बार हमें तुम्हारी मदद चाहिए, नहीं तो चुड़ैल हम सब को नहीं छोड़ेगी। मैं समझ सकती हूँ, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूँगी। उस दिन सब चिड़िया मिलकर चुड़ैल को हराने का प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। जब रात होती है तो चुड़ैल फिर से जंगल में आती है। इस बार चुड़ैल को राधा दिखती है। राधा, तूने पिछली बार मेरी सारी योजना बिगाड़ दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये तो देखा जाएगा चुड़ैल कि आखिर हार किसकी होती है। चुड़ैल राधा को पकड़ लेती है और उसे अपने घर में बंदी बना लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उनका पीछा कई सारे चिड़िया कर रहे थे। राधा मौका देखते ही अपने पिंजरे को धक्का देती है और वो पिंजरा खुल जाता है। अब राधा वहाँ बंदी बनाए गए बाकी चिड़ियों को भी चुराती है। अब की बार जब चुड़ैल आती है तो उसे सारे चिड़िया पिंजरे के बाहर दिखते हैं और सारे मिलके चुड़ैल पे हमला कर देते हैं। पीछे से और भी बहुत सारी चिड़िया आके चुड़ैल पे हमला कर देती है और उसे गुफा के अंदर कैद कर लेती है। मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में कैद हो जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और इधर सारी चिड़िया फिर से आज़ाद हो चुकी थी और वो लोग अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। मम्मा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मैं भी मम्मा। अब जबलपुर में फिर से पहले जैसी खुशहाली आ चुकी थी और अब किसी को भी चुड़ैल का डर नहीं लगता था। सभी चिड़िया अब अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे थे। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने डर से लड़ना चाहिए, तभी हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको अगर इस कहानी की फर्स्ट पार्ट देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। शैतान तोता। नीलबन नाम की एक जंगल में एक हीरा नाम का शैतान तोता रहा करता था। हीरा एक सब्जी का दुकान दिया करता था, जहाँ पे वो तरह तरह के सब्जियां रखा करता था। लेकिन शैतान तोता जब भी किसी को सामान बेचता, वो उन्हें खराब सब्जियां दिया करता था। अरे ओ हीरा, ये टमाटर कितने के दे रहे हो? 30 रुपए के मिलेंगे। अरे बाप रे, इतना दाम! लेना है तो ले लो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दे दो 1 किलो। ऐसे ही हीरा ने पूरे दिन की सब्जियां बेच दिए, जिसके बाद वो अपने लिए कुछ सब्जियां लेकर घर जाने लगा। चलो, आज तो सारे सब्जियां बेच दिए, आज तो बहुत पैसा कमा लिया। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा और एक महल खरीदूंगा। जल्दी खाना खा के सो जाता हो ताकि कल फिर से पैसे कमा पाओ। हीरा खाना खा के जल्दी सो जाता है।
अब अगले दिन हीरा अपनी सब्जी का दुकान खोलता है और आज भी वो सबको अच्छी सब्जियां दिखाकर खराब सब्जियां दे देता है। ऐसे ही फिर से पूरी दिन बीत जाती है और हीरा अपने लिए सब्जियां लेकर घर चला जाता है। इधर जिसने भी हीरा से सब्जियां ली थी, सबका तबीयत खराब हो जाता है। मम्मा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा भी बेटा इतना दर्द कर रहा है कि बोल भी नहीं पा रही हूँ। दूसरी तरफ हीरा भी अपने लिए खाना बना लेता है और खाना खा के सो जाता है। सुबह उठ के हीरा दर्द के साथ करकराने लगता है। अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये क्या हो गया है मुझे? अरे! हर तरफ हलचल होने लगती है। जंगल के सरपंच को इसके बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ के डॉक्टर को सबके घरों में ले जाता है और सबको ठीक कर देता है। सभी चिड़िया बहुत ही गुस्से में थे और सारे मिलकर तोते के घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सबको पता चलता है कि हीरा तो बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर उसे कुछ दवाई दे देता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसको होश आ जाता है। हीरा सबको देख के डर जाता है। उसे पता चल चुका था कि सब उसकी दुष्टता के बारे में जान गए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। हीरा, हमेशा एक बात जान लेना कि बुराई से तुम कुछ हासिल तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, और जिसके बाद वो तुम्हें ही ख़त्म कर देगी। इसीलिए हमेशा सच्चाई से ही काम करना सीखो। इसीलिए दोस्तों, चालाकी कभी ज़्यादा दिन टिकती नहीं। चुन चुन चिड़िया और बरसात का मौसम। बरसात का मौसम था और चारों ओर हरियाली थी। चुन चुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही थी। तभी जोरों से बिजली कड़कती है और साथ ही लाइन चली जाती है। उसी के साथ बारिश और भी जोरों से होने लगती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब चुन चुन उठकर घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि पूरा जंगल पानी में डूब गया है, पर बारिश अभी भी नहीं रुकी है। तभी वो सोचती है, कल रात से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, पर वो लोग उठेंगे तो सबसे पहले भोजन मांगेंगे। मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? ये सोचते सोचते वो घर के बाहर आती है। तभी पड़ोस वाली नीलम चिड़िया उसे दिखती है। नीलम दीदी, आप कैसी हो? हाँ चुन चुन, मैं तो अभी ठीक ही हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं इस बारिश में? क्या बताओ दीदी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बच्चे अभी तो सो रहे हैं, पर उनके खाने के लिए घर पे कोई सामान ही नहीं है। वो लोग उठेंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना, रहो ज़रा, मैं कुछ अपने घर से खाने के लिए लाती हूँ। तभी ज़ोरों से बिजली कड़कती है और इसे बच्चे सुनकर जाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप? बच्चे जाग ही गए। मैं अभी लेकर आ रही हूँ बच्चों के लिए भोजन। शुक्रिया दीदी। मम्मा कहाँ हो आप? भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। हाँ बच्चों, बस रुक जाओ, आज आपको खाना नीलम आंटी खिलाएगी। हाँ बच्चों, आज आपकी नीलम आंटी आपको खाना खिलाएगी। शुक्रिया नीलम आंटी भोजन के लिए। शुक्रिया दीदी। इसमें शुक्रिया किस बात की? बच्चों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बच्चों, नीलम आंटी को भोजन के लिए शुक्रिया कहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ऐसे बच्चे भरपेट खाना तो खा लेते हैं,
पर चुनचुन को कोई और समस्या सता रही थी। अभी के लिए तो बच्चों ने खाना खा लिया है, पर अगर ऐसे ही बारिश देती रही तो बच्चे कल भोजन कैसे करेंगे? बचाओ बचाओ! चुनचुन को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखती है। तभी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।